बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी आज बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मज़ेदार तो है ही है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। मैं बनाने लगी हूँ पंजीरी और ये इतनी कम चीज़ों से बनती है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो बहुत सस्ते से इतनी अच्छी चीज़ मिलेगी कि जिससे कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स ये सारी कमियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि आजकल हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो खुराकें हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव हो जाता है, बच्चे थके थके रहते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। तो सारी शिकायतें इससे दूर हो जाएंगी बहुत आसानी से। तो चलिए इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, ये मूंगफली है। इसको छिलकों के साथ मैंने ड्राई रोस्ट किया और उसके बाद इसके दाने निकाले हैं, और बादाम है और पिस्ता है। तो इन्हें चॉपर में मैंने मोटा मोटा दाना दाना चॉप किया है, और ये हाफ कप हो गया होगा। कम ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, और अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट मुख्तलिफ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मग है, कप नहीं मग, और ये 3 भर के मैंने ये फूल मखाने डाले हैं। फूल मखाने भी अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि जिसमें कैल्शियम भरा हुआ है, और बहुत आराम से ये किसी भी पंसारी की दुकान से या हकीम की दुकान से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इन्हें ड्राई रोस्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये थोड़े से पक जाएं, और सेकंड ये कि ये अभी इनको मैं तोड़ रही हूँ तो टूट नहीं रहा। इस तरह जब हम ड्राई रोस्ट करेंगे तो सारा पानी इसके अंदर जो होगा वो खुश्क हो जाएगा और बड़े ये खस्ता हो जाएंगे। तो इस तरह हमने मीडियम टू लो फ्लेम में, बिल्कुल भी लो ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ भी आंच ना हो, तो थोड़ी दरमियानी सी आंच में इस पे पकाना है, इसे ड्राई रोस्ट करना है। और ये देख लीजिए, मैं साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ कि आंच इतनी होनी चाहिए, और ये बिल्कुल लाइट ब्राउन से होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ी देर में 3-4 मिनट के अंदर ही इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद ये इतने खस्ता हो गए हैं कि बहुत इजीली हाथ से टूट रहे हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसे बोल में निकाल लूँगी, और उसे फिर इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है गुड़। अब यहाँ पे गुड़ जो डाला है ये मैंने 250 ग्राम यानी पाव होगा, या पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैंने सीधा सीधा वो तोड़ के, तो कप जो चाय वाला होता है दरमियाना सा, वो मैंने डाला है। और यहाँ पे साथ में 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा ही पानी शामिल करना है, और फ्लेम भी यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं रखना। तो लो फ्लेम पे ही ये पहले सारा मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद फिर अगर कंडीशन जो बनेगी वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ चमचा चलाते रहना है ताकि ये जले ना किनारों से। तो इस तरीके से इसकी झाग बनती चली जाएगी। और फ्लेम देखें, यहाँ मुझे लगा थोड़ा सा तेज़ है तो मैंने इसे लो किया है। लो फ्लेम पे चमचा चलाते रहना है, और इस तरीके से इसके अंदर जितना भी फालतू पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा। और इसे फिर चेक करने का तरीका ये है कि प्लेट में आप पानी डालें, और उसके बाद ये इस तरह आप थोड़ा से इसे डाल के देखें। तो जब मैं ये हाथ से हिलाऊंगी तो अभी ये जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा, बल्कि ये देखें कि अभी भी इसका तार बन रहा है। तो हमने इतना पकाना है, 2-3 दफ़ा मैंने चेक किया, इतना पकाना है कि फिर ये तार बनना बंद हो जाए। तो ये देखिए कि झाग भी इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो एक तो ये पहचान है कि झाग ज़्यादा हो जाएगी, और सेकंड ये कि ये देखिए कि जब पानी में इसे डालेंगे तो ये फिर फैलेगा नहीं, बल्कि इकट्ठा हो जाएगा। और जब हम इसे उठाएंगे हाथ से तो ये पूरी, ये देखें, बहुत आराम से ये इकट्ठा हाथ में आ जाएगा और इसका तार नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जब ये बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल हाथ के साथ नहीं चिपक रहा, और थोड़ी देर अगर इसे रखेंगे तो बिल्कुल ये ड्राई हो के सख्त हो जाएगा। तो बस हमें ऐसा ही चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल भी हाथ के साथ नहीं चिपक रहा। तो यहाँ देखिए कि मज़ीद इसकी झाग कितनी ज़्यादा हो गई है। दूसरी पहचान ये है कि इसकी झाग ज़्यादा हो जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 पिंचेस बेकिंग सोडा, 2 पिंचेस नमक, और 1/4 टीस्पून ये हरी इलायची और दालचीनी का पाउडर मैंने मिक्स पीसा हुआ है, और 1/4 टीस्पून ही इसमें दखनी मिर्च, जिसे सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, वो शामिल कर रही हूँ। तो 1/4 टीस्पून से आधा टीस्पून तक आप शामिल कर सकते हैं। तो जो दखनी मिर्च है ये भी नज़र की तेज़ी के लिए बहुत अच्छी होती है। जिसकी भी नज़र कमज़ोर हो, स्पेशली पढ़ने वाले बच्चों की भी कमज़ोर हो जाती है, उनके लिए भी बड़ी अच्छी है। तो ये शामिल किए, और साथ ही जो है वो मैंने फूल मखाने जो ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे उसे शामिल कर दिए हैं। तो बहुत ही जल्दी ये पंजीरी बनती है,
लेकिन बड़ी मज़ेदार भी है। और इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं वो सारी ऐसी हैं, ख़ास करके जो मैंने मूंगफली शामिल की है। मूंगफली के अंदर भी कैल्शियम भरा हुआ है और जिसे भी जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, उसके लिए बहुत ही अच्छी है। इसीलिए जब भी बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी हमने पहले खाते देखा तो जब भी मूंगफली खाते थे तो साथ गुड़ ज़रूर खाते थे, क्योंकि गुड़ के साथ खाने से फिर वो खांसी नहीं होती थी। तो इस तरीके से भी जो मैं बना रही हूँ, गुड़ का इस्तेमाल है, फूल मखाने का है, मूंगफली है, बादाम भी सबको पता है नज़र की तेज़ी के लिए, दिमाग की तेज़ी के लिए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसी तरह पिस्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों में कैल्शियम, आयरन, तमाम विटामिन्स, विटामिन ई सब शामिल हैं इसमें। नज़र भी तेज़ होगी और जो भी आपकी कमज़ोरी है विटामिन्स की, आयरन की, जो थकावट महसूस होती है, ख़ासकर बच्चे थके रहते हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त दिखते हैं, तो उनका ये मसला भी दूर हो जाएगा। पढ़ाई में भी दिल लगेगा, दिमाग भी तेज़ होगा, सबक अच्छी से याद होगा। तो इसी तरह एग्ज़ाम्स में भी उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, फ़र्स्ट पोजीशन लेंगे। बड़ों के लिए भी अच्छा है, जोड़ों के दर्द ख़त्म होंगे। और अभी जो मौसम आगे आ रहा है इसमें तो आराम से जो ठंडे मौसम में सारे बनाएं और खाएं, और ये फ़ौरन बन जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, ख़त्म हो तो फिर बना लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी देर रहेंगे तो फिर वो खस्तापन कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप बनाएं। और बीच में हमने जो बेकिंग सोडा डाला है तो ये इसको ज़्यादा जो है वो नरम नहीं होने देगा, ये भुरभुरा सा रखेगा, वरना वो दांतों के साथ जो है वो खाने से चिपचिपाहट जो होती है तो इससे नहीं होगी। तो ये जो सारी चीज़ें डाली हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अब ये सारा बना के तो मैंने स्टील की जो इस तरह बड़ी सी परात है जिसमें आटा गूंथते हैं उसमें मैंने डाला है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसको ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया। और फिर मैं जल्दी ही इसे उलट पुलट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो हार्ड होने से पहले इसको अलग अलग थोड़े दाने अलग कर लें, वरना ये सारा चिपक जाएगा। और कुछ जो हैं वो चूँकि खस्ता हुए हैं, फूल मखाने टूटेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपने घर पे ही खाना है। तो इस तरीके से सारे अलग कर लें और फिर किसी भी जार में आप डाल लें, तो आप इसे फिर खा लीजिएगा। तो ये देखिए कि इसकी आवाज़ से ही लगेगा कि कितने अच्छे खस्ता हैं। और अभी एक तोड़ के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितना खस्ता, और ये देखिए कितना अच्छा जो है वो पिस रहा है। इसकी आवाज़ से ही लग रहा है, इसकी कंडीशन से ही लग रहा है कि अंदर से कितने अच्छे ये खस्ता हैं। खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं, फ़ायदेमंद तो हैं ही हैं, बहुत सारे फ़ायदे मैंने बता दिए हैं। इसलिए जब आप खाएंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत सारी नेमतें हमारे लिए रखी हैं, बस इन्हें लें, बनाएं और खाएं और अपनी दुआओं में याद रखें। और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दिया करें, और बस अपनी दुआ में याद रखें। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।